अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब और डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और इसके साथ साथ महंगाई की शरह भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये का होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद महंगाई के मारे मसाइल ज़्यादा और बिजली के बिलों के बोझ तले आवाम कह रहे हैं कि बस अब हमारी बस हो चुकी है। लोग बिल बिला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जब निगरान हुकूमत की तरफ देखा जाए तो उन्होंने जो जवाब पेश किया, उनका कहना है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसलिए हमें ये इजाफा करना पड़ा। इस इकदाम को अब लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज तो किया गया और जमात इस्लामी भी गवर्नर हाउसेस के सामने धरने का ऐलान कर रही है। क्या ये सब कारगर साबित होगा, ये अलग पॉइंट है, लेकिन इस वक्त अवाम बिल बिला रहे हैं। सवाल ये है या सब कि क्या कोई हद है इसकी, ये सिलसिला कहीं जाकर रुकना है या फिर अवाम ने पिसते रहना है, और क्या निगरान जवाबदेह होंगे इसके? देखिए, बुनियादी फैसले आपने करने नहीं हैं। अब ये जो आर्जी पेंसिलिन जिसका नाम है निगरान हुकूमत, ये पैनाडोल की गोलियां आपने लगाई हुई हैं। इन बेचारों ने क्या करना है? जो करना चाहिए कि आपको एक मुस्तहकम हुकूमत जिसके पीछे अवामी मैंडेट हो, अवामी सपोर्ट हो, वो आपने करना नहीं है। खौफ से आपके दिल जो है मारे जा रहे हैं। नालायकी का बोझ, ये जो पेट्रोल की कीमत है और ये जो बाकी आपने जो थोड़ा सा रोया है, इतना रोना नहीं जितना आप वो माजी में रोते थे, ओ मर गए, वो है। अभी आपकी वो हिम्मत पे दाद देना चाहिए कि आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने जज्बात। तो ये सारा जो है, ये इस नालायकी का इजहार और मज़र है, उसका आपने कुछ करना नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ से लेके अटक तक, अटक से लेके ये सर्वर रोड पुलिस स्टेशन तक, वहाँ से कैंप जेल और कोट लखपत तक तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो आपने करना नहीं है। तो आपने जब नकम्मापन अपने ऊपर सवार किया हुआ है, फिर ये जो नाटक, अब नया नाटक, अब कौम को आप जो नई बत्ती आप दिखा रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, मतलब इस मुल्क के साथ आपने करना क्या है? जिन अतार के छोरों, अब मैं वो मीर साहब, मीर तकी मीर का वो एक्चुअल लफ्ज़ तो इस्तेमाल यहाँ कर नहीं सकता, जिन अतार के पता नहीं किन को 2-3 दफ़ा आप आजमा चुके हैं। कौम जिनसे बेजार होके उन्होंने तीसरे रास्ते का तमन्ना की थी, ये हम सारा बैकग्राउंड भूल जाते हैं। ये दो ख़ानदानी जो हैं, ये सियासतें, ख़ानदानी विरासतें, इनसे कब आप जान छुड़ाएंगे? भाई अवाम को फैसला करने देना, वो आपने करने नहीं देना। ये जैसे मैंने कहा, ये आर्जी दबा जो है निगरान हुकूमत, ये बेचारे क्या करेंगे? वो काकड़ साहब जो हैं, जिनको ना अपना पता है ना कुछ है, वो कौम को आप भाषण दे रहे हैं। अब मतलब इस कौम के साथ ये भी होना था कि वो कहते हैं कि जी पार्लिमानी जमहूरियत क्या होती है, और वन पार्टी रूल हो तो फिर एक जमात हुकूमत हो तो फिर तसलसुल हुक्मरानी हो सकती है। मतलब ये काकड़ साहब के भाषण हमने ये सुने हैं, इतनी 74 साल जो आपने इस कौम के साथ कर लिया है, तो खुदारा कुछ कौम पे रहम करें और अपने अपने काम जो आपके हैं वो आप करें, और जो अवाम का काम है वो अवाम को करने, अवाम को मौका दें, वो आपने देना नहीं है। यहाँ पे या तो इन सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, टॉक शोज से अवाम का लफ्ज़ आप हज़फ कर दें। कस्में खाते अवाम की, 24 करोड़ अवाम और 2 हलकों की अवाम या 4 हलकों का अवाम तो आप सामना नहीं कर सकते। 12 हलके हैं, उनकी इलेक्शन जो है वो आपको हजम नहीं होती, तो 24 करोड़ अवाम, 24 करोड़, ये कौन सी ये यहाँ पे एक बेमानी इस्तिलाह जो हम अपनी गुफ्तगू में करते हैं? कोई थोड़ा हिम्मत पैदा करें। ठीक है, हिम्मत से मैं एक एग्जांपल दूं। अफगान बॉर्डर रहा ना बंद 7 दिन, तो ठीक रहा, वो हमारे सर पे चढ़े जा रहे थे। मतलब है, मजबूत फैसलों की जरूरत होती है। मजबूत फैसले आप तभी कर सकते हैं जब आपको एहसास हो कि अवाम हमारे पीछे है। आप ये नाटक खेल रहे हो हुबल वतनी के, हमें नए नए आपने मई के महीने के हवाले से और अप्रैल के महीने के हवाले से हमें आप वो भाषण दे रहे हो अब हुबल वतनी के नए तकाजे पे, तो इससे ना आपकी मजबूत हुकूमत हो सकती है, ना आप मजबूत फैसले ले सकते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस है, बुहरान है, मुल्क को निकालें, ठीक है, पर पैनाडोल की गोलियां इस बुहरान का हल नहीं है। नकम्मे जो आपने बिठाए हुए हैं बेचारे, जो अपने वो सायों से डरते हैं, उनको आप बिठाई रखे और तालियां बजाते ने,
और वो हमें एक पार्टी रूल का आज फलसफा में सिखाते हैं, तो उससे क्या होना है? तो थोड़ी हिम्मत पैदा करें, ठीक है, और अवाम पे भरोसे करने की थोड़ी सी कोशिश। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर अवाम के दर्द का मदावा करना है तो फिर अवाम को फैसला करने दें, लेकिन शामी साहब अवाम ने फैसला करके जिनको मुंतखब करना है वो कहाँ गायब है? मुझे याद पड़ता है जब पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर था तो यही जमातें थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो महंगाई मार्च और लॉन्ग मार्च करने की तैयारी कर रही थी। आज कहाँ चुप बैठी हैं? देखिए, जितनी भी जमातें इस वक्त मैदान में हैं वो सब इख्तदार में रह चुकी हैं। अभी 1.5 साल पहले किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की। उसके बाद जो 1.5 साल किसकी हुकूमत रही? ये 12-13 जमाती इत्तेहाद जो था उसकी हुकूमत रही। तो पीटीआई की हुकूमत ने जो आईएमएफ से मुआहदा किया था उसको हम अब तक भुगत रहे हैं, और फिर जो इत्तेहादी हुकूमत है उसने उस मुआहदे को जिस तरीके से आगे बढ़ाया उसका नतीजा भी हमारे सामने है। तो अब ये कोई हमारे यहाँ तेल पैदा तो हो नहीं रहा, दुआ करें अल्लाह से कोई तेल जो है वो दरियाफ्त हो जाए, कोई गैस निकल आए, हमारी ज़रूरतें पूरी हों। अब डॉलर भी हमारे काबू में नहीं आ रहा और तेल भी महंगा होता जा रहा है, तो उसकी कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी। ये निगरान जो हैं ये बेचारे तो ऐसे ही फंस गए हैं, और ये इनका तो कोई किया धरा है नहीं। किया धरा तो उनका है जो मैदान में मौजूद थे और कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे, और अब जो इक़्तिदार के उम्मीदवार हैं। तो इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन इंतखाबात का जो नतीजा निकलेगा उसमें तो कोई सियासी जमात ही बरसरे इक़्तिदार आएगी ना। तो सियासी जमातों के बरसरे इक़्तिदार आने से मसला हल नहीं होगा, फिर मसला हल करने से हल होगा। हम अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, बड़ी गाड़ियों को तर्क कर दें, उन पे कुछ 6 महीने के लिए छुट्टी कर दें कि 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी नज़र ना आए सड़क पर। जो इस तरह से मुकाबला करना पड़ेगा। सिर्फ वाज कहने से, ताने देने से, आवाज़ें कसने से, सर पीटने से, मातम करने से मसला हल नहीं होगा। मसला जो है वो नाखने तदबीर से हल होगा। और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हमारी मजबूत होती, अगर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा होती, अगर हमने कोई 100 अरब डॉलर कमा के रखे होते तो आज हम मुश्किल वक्त में आसानी से निकल जाते। तो जब ऐसा नहीं है, किसी की हुकूमत आ जाए, हम सब की हुकूमत देख चुके हैं, और ये इलाज नहीं होगा इस महंगाई का। उसके लिए कमरे हिम्मत कसना पड़ेगी, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, कोई मंसूबे बनाने पड़ेंगे, एक दूसरे की दुश्मनी तर्क करनी पड़ेगी, एक दूसरे को जिंदा रहने का हक देना होगा। ये कैसे लोग हैं जो एक दूसरे के दर पे हैं, एक दूसरे को जिंदा रहने का हक नहीं देते? तो किस तरीके से मसले हल करेंगे? कौम को साथ मिलाएं, कौम को तकसीम ना करें, कौम को टुकड़े टुकड़े ना करें, कौम को कुएं में ना धकेलें, हौसला पैदा करें, इकट्ठे हो जाएं, सर जोड़कर बैठें और आगे चलें, तभी हम अपने मसले हल कर सकेंगे। बड़ा सवाल तो इस यही तरह है ना, मामला इस करने से तकसीम बात को नहीं कौन बनेगी। और कैसे ख़त्म करेगा? आप कह रहे हैं दर्द की दवा करनी होगी, लेकिन दवा करने से पहले इल्ज़ाम तराशी इन्हीं का को खत्म सिलसिला करनी जारी होगी है। जिन्होंने पैदा की है, ठीक है, उन्हीं की जिन्होंने जिम्मेदारी है अदारों पे जिन्होंने हमले सब किए कुछ हैं, किया है। लेकिन जिन्होंने सलमान फौज साहब को मुझे आगे ललकारा बढ़ना है। है, शामी साहब, जिनको फौज आप वो उसको भुगत रहे हैं, उनको खुदा खौफी करनी चाहिए, ठीक है, आपस में बैठना चाहिए अहले सियासत को। मैं दोबारा आऊंगी शामी साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले सलमान साहब, वजह जो भी हो, चाहे IMF मुआहदा हो, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो भी हो रहा है, पिस तो आवाम रहे हैं, सारा बोझ आवाम पर ही क्यों? देखें, कुछ रोज़ पहले हम यहाँ पर वावेला कर रहे थे बिजली की कीमतों में इजाफा, कि जिसके हाथ में बिजली का बिल आया उसे झटका तो लगा, ऐसे ही। और अब हम बैठकर पेट्रोलियम बम का रो रहे हैं कि रात की तारीकी में ही चलता है। और ये निगरानों के एक माह में 3 दफ़ा ये कीमतें बढ़ चुकी हैं कि एक माह में पेट्रोलियम की कीमतें 53 रुपये और डीज़ल की कीमतों में 56 रुपये। और माजी के अंदर मुझे याद पड़ता है कि जब वो 2 इत्तेहादों की हुकूमत थी, वो 4 रुपये और 6 रुपये जब बढ़ते थे ना, तो जो कुछ कहा जाता था वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है कि शर्म होती है, कोई हया होती है।
इस वक्त सूरत हाल ये है, रात 26 रुपए के बाद इजाफे के बाद मैं ये सोच रहा था कि ये पाकिस्तान का हुक्मरान तबका और अशराफिया वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि कितना भी पैसा बढ़ा लें, ये लोगों ने सड़कों पे नहीं आना, इनके अंदर रद्द अमल नहीं है। और वो रद्द अमल क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको कई माह से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये सारा सिलसिला इसलिए था कि लोगों को रोटी दाल की डाल दें, कि रोटी दाल की होगी ना, वो बाहर निकलेंगे। अब बात ये कि ये सारा कुछ क्या है, क्या एक कौमी रियासत का तस्वर है पाकिस्तान के अंदर? ये तो एक हाशिया बरदार मुल्क के तौर पे पाकिस्तान को चलाया जा रहा है कि जी हमने रिक्वेस्ट की है IMF को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई अगर इस मुल्क के फैसले IMF ने करने हैं तो फिर पाकिस्तान की इन हुकूमतों का जवाब क्या है? और वो जो शामी साहब हवाला दे रहे हैं कि पिछले 5 साल का तजुर्बा तो सबके सामने ना, इससे ज़्यादा पाकिस्तान की सियासी तारीख में महंगाई तो नहीं हुई। और सारी पार्टीज हुकूमतों की सारी पार्टीज, किसी एक का नाम नहीं सवाए जमात इस्लामी के, वो सिराजुल हक साहब ने अपना रोल अदा किया ना कि हड़ताल की कॉल दी और हड़ताल कामयाब हुई। अभी वो ववेला चल रहा था तो उन्होंने पेट्रोलियम बम चलाना शुरू कर दिया। और ये वहाँ 3 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि पेट्रोलियम, बिजली और गैस, जो ही इनकी कीमतों में इजाफा होता है तो अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में आग लग जाती है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि चलें पेट्रोलियम की कीमतें, बिजली की कीमतें, पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम नहीं रह गया कि कोई आदमी किसी को चेक कर ले। हर दुकानदार की प्रॉफिट की अपनी शरह है, दोनों हाथों से लोगों को लूटा जा रहा है। जमात इस्लामी ने जो ऐलान किया है गवर्नर हाउसेस के सामने धरने का, वो जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं ना रही, वो इसलिए ऐलान कर रहे हैं कि सारी जमातें इक़्तिदार में रही हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इंतखाबात और इंतखाबात, और यहाँ पर भी जो बात अवाम की जा रही है ना, कि ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज दुनिया के जमहूरी माशरों में इस तरह की कैफियत में वो लोगों की आवाज़ बनते हैं। आज सारे दुबक के बैठे हुए हैं, इसलिए दुबक के बैठे हुए हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो लोग उनका गिरेबान पकड़ेंगे। इसलिए कि बस इक़्तिदार तो वो रहे। और फिर एक बात जिस पे हमारे यहाँ तो बड़ा रद्द-ए-अमल होता है कि बात ये कि वो जो कहते थे कि IMF से रजू पर ख़ुदकशी को तरजीह देंगे, ये मुआहदे किसने किए, क्यों कर किए, किन मकासद के तहत किए? इसलिए कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कोई अपना माशी माहिर नहीं होता, ये टेक्नोक्रेट पकड़ते हैं IMF से। वो शौकत तरीन साहब ने आगे कहा कि हफीज़ शेख बेड़ा कर गया, फिर आके रहा सा काम शौकत तरीन साहब कर गए, फिर आके इसहाक डार साहब कर गए। तो बात यह कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई केस नहीं, और अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई केस होता तो आज बाहर निकलते, लोगों की आवाज़ बनते। ये लोगों की आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि इन्होंने कोई इनकी कारकर्दगी नहीं है, कोई इनका केस नहीं है। लेकिन अवाम कंफ्यूज है ना, वो इस वक्त गिरेबान किसका पकड़े, कौन जवाब दे है? डॉक्टर साहब, आए रोज़ कभी पेट्रोल बम, कभी बिजली बम, कभी आटा गायब, कभी चीनी की किल्लत, कौन जवाब दे इस सब के लिए? वो जवाब दें जिन्होंने मनसूबाबंदी की थी। उनकी नाकिस सोच, नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से हम पिछले 40 साल से मसाइल में घिरे हुए हैं। कौन सी मनसूबाबंदी की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक जाल फैला दिया, इसके साथ मोटरसाइकिल, इसके साथ आपने मोटरवेज। कभी आपने सोचा कि दुनिया में रेलवेज़ का निज़ाम चलता है, शहरों के अंदर रेलवेज़ होती है, अंडरग्राउंड होती है, जिसको मेट्रो कहते हैं या सबवे कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनके पास अपना तेल बेशुमार है और वसाइल की कमी नहीं है, उनका निज़ाम देखें, शहरों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलता है। हमारा कैसे चलता है? हमारा अब बाज़ारों में जाके देखें, आज मैं एक बाज़ार में गया हूँ कि चलना, गाड़ी का चलाना महाल है। इधर से मोटरसाइकिल, इधर से किंची या चिंगची और ट्रक, हर चीज़। लोगों ने तो कहीं जाना है ना। अर्बन ट्रांसपोर्ट थी, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट थी पाकिस्तान की, शहरों के अंदर भी चलती थी, इंटरसिटी भी थी। किसने बंद की थी? मियाँ बिरादरान ने बंद की थी। कोई जवाब पूछने वाला है उनसे कि आप अर्बन ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करते हैं, आप रेलवेज़ को आप तबाह करते हैं। अब पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको काबिल इस्तेमाल बना दें तो खसारे में है। तो ये एक पूरा एक अलहदा से एक पैरेलल इकानमी पाकिस्तान में ट्रकों की, बसों की,
ट्रांसपोर्ट की, और अब ये देखें कि ये मनसूबाबंदी है कि 18 बिलियन डॉलर्स की एक तखमीना है कि आप ये इंजन या कल पुर्जे जैसे कि आप गाड़ियाँ जोड़ के लोगों को आप दे रहे हैं, आप 25-30 बिलियन का आप तेल उसके लिए ख़रीद कर रहे हैं। ये मनसूबाबंदी जिसकी वजह से महंगाई क्यों है कि मैं ज़री मुआशरे में चले जाएं, कोई बंदा सब्ज़ी पैदा करता है, उसने मार्केट में ले जानी है ना, कि अगर सब्ज़ी राजनपुर, डेरा गाजी खां, बावलपुर से अगर लाहौर में पहुंचनी है तो किराया इतने बढ़ जाएंगे, तो आपके महंगी तो होगी, उस बंदे को तो कुछ नहीं मिल रहा। और ट्रांसपोर्ट उनकी किराया इतना ज़्यादा है कि ये सब्जियां गल सड़ रही हैं, लोग ऐसे फेंक रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, तो ये पकड़ना उनको होगा। मैं अयाज अमीर साहब की इस बात पे इत्तफाक करता हूँ कि जब तक ये मारूसी सियासत को आपने मसनूई गुब्बारों से हवा भर भर के आपने इनको ज़िंदा रखा है, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। आपने इनको 4-5 दफ़ा आपने इनको आजमा लिया है, आप इनको 5वीं दफ़ा ले आए, 6ठी दफ़ा ले आए, क्या इनका किरदार तब्दील होगा? क्या इनका जहन तब्दील होगा? क्या ये ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ के आएंगे? क्या है इनके पास लोगों को दिखाने के लिए? खुदारा मुल्क के ऊपर तरस करें। अवाम देखें, जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत अपनी ततहीर, अपनी तहारत, अपनी अच्छाई खुद पैदा करती है। कैसे पैदा करती है? आप अवाम के पास 5 साल बाद जाते हैं, अगर अवाम को बेवकूफ़ ना समझे कि वो खामोशी से बैठ जाएंगे। एक मैं बात करना चाहता हूँ, लोग क्यों नहीं उठ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग उठेंगे। ट्यूनिस में अरब स्प्रिंग आया, लोगों पहले वो जो इनकलाब आते हैं ना, लोगों की तरफ से जब तड़प उठती है, पहले ऐलान नहीं होता। ठीक है। इनकलाब फ्रांस जो आया था, पहले इश्तिहार छपे थे अखबारों में कि मीडिया में आया था। यहाँ पे इनकलाब वो नहीं आएंगे, यहाँ कोई मुनज़्ज़म इनकलाबी जमात नहीं, इनकलाबी लीडर नहीं, यहाँ पे फसाद होगा, दंगा फसाद होगा। अब कहाँ ये जो इधर ठीक है, आप कह रहे हैं आवाम का रद्द अमल आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा, और ये नाकिस मनसूबाबंदी है जिसका हम नतीजा भुगत रहे हैं। लेकिन अयाज साहब, आपने जिक्र किया था एक मजबूत मुंतखब हुकूमत आवाम को मसाइल से निकाल सकती है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि इंतखाबात कब होंगे, और जितनी सियासी जमातें स्पेशली पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रही है कि आप इंतखाबात की तारीख दें, इलेक्शन कमीशन क्यों गुरेज़ा है अभी तक इंतखाबात की तारीख देने से? एक तो मैं जुमले में कह दूँ, एक तो मैं जो यहाँ रियाजी के मैथमेटिक्स के जौहर दिखाए जाते हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ। 18 महीने को जैसे एकदम वो 5 साल में तब्दील कर लेते हैं, मतलब है वो जो गुड़ है ना उसमें डाल के वो हल्का कर देंगे, 18 महीने की बात ना हो। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहे? इलेक्शन कमीशन खला में ऑपरेट नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन का ऑर्डर दिया था, हो गए थे? नहीं हुए थे। जब तक जिनके पास जहां ताकत के मराकज हैं वो जब तक इस फैसले के साथ ना हो तो इंतखाबात नहीं होंगे। जब सिग्नल मिलेगा इलेक्शन कमीशन को, हमारे महबूब जो उनके हेड हैं इलेक्शन कमीशन के मोहतरम राजा साहब, उन्होंने झंडी, जब वो सब्ज़ झंडी मिलेगी वो हरकत में तब भी आएंगे। ये मैं कोई फ़लसफ़ा बयान नहीं कर रहा, ये सबको पता है, बच्चे को पता है। अगर थिंक टैंक में ये ख्याल नहीं आया तो वो हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं। जिन्होंने फैसला करना है वो क्यों नहीं कर रहे? सवाल तो ये है, वो डरे हुए हैं। मतलब ये डर है, खौफ है कि अवाम के यहाँ पे तमाम मसाइल बयान किए जाते हैं। शामी साहब ने भी आज बुजुर्गी का हक अदा कर दिया, तमाम दायरे उन्होंने खींच लिए, अवाम की बात नहीं की, इलेक्शन की बात नहीं की। जो आएंगे ट्रांसपोर्ट, पता नहीं कोई अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूमत यहाँ पे आएगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देगी। और ये जो अवाम हैं जिसमें आपने वो जो जिसकी बुनियाद पाकिस्तान की रखी गई थी करारदाद मकासद में, जिसका था कि अल्लाह ताला की हाकमियत अवाम के ज़रिए से एक्सरसाइज होगी, उसका नाम नहीं लेना, उनसे रजू नहीं करना। और कौन सा आपके पास तरीका है? या तो कोई अलादीन का चिराग ले आए ना, चमकाएं उसे कि हुकूमत आ जाएगी और ऐसे मामला चलेंगे। और आपके पास क्या जरिया है? ठीक है, ये कहते हैं जी सियासी पार्टीज चुप हैं। खुदा के वास्ते कोई थोड़ा दिल अपना थोड़ा कुशादा करें। और एक को तो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है ना, यहाँ से लेके अटक तक,
उसकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो उसका जो है उसका तो आप बात ही ना करें। ठीक है। बात रह जाती है वो दो बड़ी जमातें वो हैं, वो इस नजरों से कि हाँ अब हमारी फिर बारी आएगी। ये जो नून लीग वाले हैं और इनके दूतू अब तैयारी करें चौथी बार भी ये होगी, और इन्होंने बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया है। ठीक है। और इसका जो है बेड़ा गर्क और हुक्मरानी ठीक तब भी हो सकती, अवाम के नाम पे आपको चिढ़ क्या है, मुझे ये नहीं समझ आती। जो अवाम के नाम पे जो तंज कर दिया जाता है, अवाम अवाम अवाम, और कौन सा लाएंगे आप? चाइना से कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पे लाएंगे, शी जिनपिंग को कहेंगे कि यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन भेजें जो पाकिस्तान में हुक्मरानी कर सके, और कौन सा आपके पास तरीका है? सूबों में की हुक्मरानी कौन करेगा? ठीक है। लोकल इलेक्शंस होने चाहिए, कौन करेगा? अवाम से रजू करेंगे, अवाम से रजू वो आपने नहीं करना। ठीक है। और आपने डंडा देते रहना है और कहना ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, यहां से लेकर तमाम थानों तक हमने लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी है। पुरजोर मुतालबा या सबका कि भाई अवाम से रुजू करने की तरफ फोकस किया जाए। शामी साहब, क्या ही अच्छा हो कि इस बहरानी कैफियत के खात्मे के लिए, मुआशी बेयकीनी के खात्मे के लिए, अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात तो करवाने हैं, आज नहीं तो कल, अगर फरवरी में भी होने हैं तो क्यों नहीं शेड्यूल दे देता, तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर देता? भाई बात यह है कि इंतखाबात पर तनाज़ा क्या है, तारीख तो देनी है, हल्का बंदियां हो रही हैं, वोटर लिस्ट चेक होगी और ऐलान हो जाएगा तारीख का। इशारे तो मिल रहे हैं कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में इंतखाबात हो जाएंगे। किसने कहा है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए? इंतखाबात होने चाहिए, अवाम को मौका मिलना चाहिए, वो अपने हुक्मरान चुने और वो उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन जब अवाम वोट देते हैं तो कोई अपोजिशन में आता है, कोई हुकूमत में आता है, किसी के पास कम नशिस्तें होती हैं, किसी के पास ज़्यादा होती हैं, तो मुंतखब तो सारे होते हैं ना। अगर आप एक दूसरे को तस्लीम ना करें, अपोजिशन हुकूमत को, हुकूमत अपोजिशन को तस्लीम ना करे और हर वक्त आप दंगा फसाद करते रहें, तो फिर क्या होगा इंतखाबात के बाद? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो बार बार जो अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं अपने सियासी रहनुमाओं से, हमारे सियासी रहनुमाओं ने क्या किया हमारे साथ, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई? मारूसी सियासत तो जनाब सबको याद आ रही है। ओ भाई, अवाम जिसको चाहें, वो जिसको पिया चाहे वो सुहागन होगा, लोगों को फैसला करने का मौका दें। जो गैर मौरूसी आए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मुल्क में क्या किया? IMF से क्या मुआहदा किया? कितनी महंगाई की, कितनी बदनवानी हुई, कौन सी हुकूमत थी पंजाब में, मरकज़ में क्या हो रहा था, क्या क्या फसाने हमने सुने हैं, क्या क्या हकीकतें हमने देखी हैं। तो क्यों हम चक्करों में, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? ओ भाइयों, कौन सी जमहूरियत है, कौन सा दस्तूर है जो कहता है अपनी फौज से लड़ाई लड़ लो, फौजी तनसीबात पर हमला कर दो? सियासतदानों आपस में एक दूसरे का मुकाबला करने की बजाय वो जर्नलों पर चढ़ दौड़े, फिर उसका नतीजा जो है वो अब क्या है? कितने लोग जेलों में हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं, बार बार गुजारिश करते हैं। ये जमहूरियत कहाँ की है? कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? भैया असेंबली में आप आए, बैठें, अगर मेजॉरिटी नहीं है तो जो मेजॉरिटी जिसकी है उसको तस्लीम करें। किसने कहा आप सड़कों पे निकले, हंगामा करें? अब हमें दुख हो रहा है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हम अपने भाइयों से एक एक लीडर की जाके मिन्नत करते रहे हैं, इमरान खान साहब के सामने भी हाथ जोड़े थे, भाई एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें, मगर वो किसी और हवा में थे, वो दूसरे घोड़े पे सवार हो गए जिस पे अयाज अमीर साहब ने उनको चढ़ा दिया। अब मैं कोई मिल बैठने को तैयार नहीं था और अब भी सूरत हाल ऐसी है कि मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने को कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन अवाम भी इस वक्त रो रहे हैं सलमान साहब, तो हल अगर इंतखाबात हैं तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन तारीख दे देता? वैसे तो मेरा ख्याल वो अटक जेल में बैठ के ये तो सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ तक क्यों पहुँचा। बात ये कि यहाँ पर हम इंतखाबात की किसने मुखालफत की है, और हमें तल्ख बात जो है वो हज़म नहीं होती कि ये जो आज पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस की सूरत हाल है, ये इंतखाबात डामाडोल हुए, किसकी वजह से हुए? भाई सियासतदान तो असम्बलियाँ आके बनाते हैं, असम्बलियाँ बना के चलाते हैं, हुकूमतें चलाते हैं।
तोड़ते नहीं हैं। और फिर ये जो कहा गया जी 2 पार्टीज़ की हुकूमत, और वो जैसे तैसे भी थे। 68 रुपये का पर लीटर था सन 2017 में, 35 रुपये किलो आटा था, 55 रुपये चीनी थी, 105 का डॉलर था। फिर वो जो गुनाह है 3.5 साल को डिस्कस करना, क्या नहीं हुआ साढ़े तीन साल में, और कहाँ पर लेके आए। जिन इंतखाबात को मांग रहे हैं वो 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा धांधली किसमें हुई थी, और यहाँ पर हमारे फाजल दोस्त बैठ के बताते थे कि ये कुछ हो रहा है। माजी को छोड़ देना, हाल क्यों की छोड़ दे बात माजी करें। को, क्यों छोड़े इलेक्शन माजी क्यों को? नहीं करवा रहे? इसलिए नहीं, कौन से माजी को डिस्कस कर रहे हैं ना, जब आप तारीख डिस्कस कर रहे हैं तो फिर माजी को डिस्कस करते हैं। इसलिए कि आप अपने की हुई बातों की नफी कर रहे हैं। मुल्क मसाइल की आग में जल रहा है, इन्होंने स्कोर सेटल करने थे। और फिर मैं समझता हूँ वो अच्छा हुआ कि कोई मोशन तो छोड़ देते। और बात यह कि पाकिस्तान की सियासी जमातें बड़ी बुरी होंगी, उन पे एक खौफ सवार होता था। किसने कहा था कि जब ठुड्डे में लग के बाहर आए हैं, मैं तो बड़ा बेबस था, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। भाई आप फेस करते ना, सियासी तर्ज अमल ये होता है, एक आईनी अमल हुआ अदम एतमाद का, आपने असम्बली तोड़ दी, ठीक है। इसलिए खेडेंगे ना खेडन देंगे। ये तर्ज अमल पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान की सियासत को भी नुकसान ठीक पहुंचा है। रहा है, और पाकिस्तान की जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा रहा लेकिन है। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। डॉक्टर साहब आप जवाब दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन को क्या चीज़ रोक रही है इंतखाबात की तारीख देखिए, अनाउंस करने के लिए? पाकिस्तान में 9, 10, 11, 12 इलेक्शंस हुए हैं। 7 इलेक्शंस निगरान हुकूमतों ने किए हैं। 1970 का भी इलेक्शन हमने देखा है। 1 साल पहले तारीख मिली थी, इस तारीख को इंतखाबात होंगे। इसके बाद पाकिस्तान की तारीख में 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी हुआ है तारीख मिली है 6 महीने कम अज़ कम, 4 महीने। और निगरान हुकूमतें आई हैं तो 90 दिन के अंदर के या 60 दिन के अंदर के इंतखाबात होंगे। ये पहली दफ़ा हो रहा है। अब ये है कि आखिर अगर ये पहली दफ़ा हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी ख़ुद मुख्तार और आज़ाद नहीं है, बेबस है। इस वक्त जो सियासत में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर के अंदर उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनको मजबूर भी समझ सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि वो अलायकार बने हुए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ादाना फ़ैसले ना कर सके, इंतखाबात जब भी हों, 3 महीने बाद हों, 6 महीने बाद हों, उनके बारे में, इंतखाबात की सेहत के बारे में सारी दुनिया सवाल उठाएगी। ठीक है। मुझे आज़ाद नज़र नहीं आता, उसकी वो खुद मुख्तारी मुझे नज़र नहीं आती। आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं? तो उससे शकूक व शुबहात जो पैदा हो रहे हैं, या ये एक देख लें कि मईशत हो, सियासत हो, इंतखाबात हो, अगर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है तो कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चलती हैं, अफवाहें भी गर्म होती हैं, और दुश्मन भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो क्यों नहीं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जहाँ बदगुमानी हो सकती है कि जो इंतखाबात शायद ना हों या उस वक्त हों जब किसी का दिल चाहे कि अब होने चाहिए, ये हो सकता है। ठीक है, तो इन वजूहात को डिटेल में भी हमने डिस्कस करना है। गिरेबान से पकड़ना तो क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना कि इलेक्शन कमीशन ना तो तारीख दे रहा है और सदर की तजवीज़ पर भी खामोश है, तो ये खामोशी क्या जाहिर करती है? इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से तारीख़ तजवीज़ की गई थी और इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब आना था, लेकिन अयासा अलमिया यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब देना भी पसंद नहीं किया। इस खामोशी की क्या वजह है? सदर साहब सिर्फ उनको आइनी यकीन दहानी करा रहे थे कि जब असेंबली डिसॉल्व हो, उसके आइन कहता है इतने दिनों में आपने कराने हैं, वो कोई कर नहीं रहे थे। लेकिन आप मीडिया में देखें, सदर ने ये क्या कर दिया है, अपनी ऑफिस की डिग्निटी का नहीं किया। बात वही है, हर चीज़ का जिक्र करेंगे लेकिन इंतखाबात का नहीं करेंगे, अवाम से रुजू का नहीं करेंगे। पूरी हकीमाना हमें प्रिस्क्रिप्शंस दे देंगे, बीमारी का ये इलाज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाएं, रिक्शे लाएं, बिजली की कारें चला दें, नहरें खोद दें, इलेक्शन का नहीं करेंगे।
आइन का तकाजा क्या है, आइन का कमांड और हुक्म क्या है, उसकी बात नहीं करेंगे। पिछले 5 साल, ये जो 18 महीने हमारे हैं, उसकी बात नहीं। मतलब अजीब एक नाटक इस मुल्क में चल रहा है। सदर अलवी ने कहा क्या है, उसने ये नहीं कहा कि मैं कहता हूं इलेक्शन डे, उसने कहा कि बाबा आप ही ने ऐलान करना है, पर आइन ये कहता है इतनी आईनी खिलाफ वर्जियां ना करें कि जब आपको कहीं वक्त आए जवाबदेही देने का तो आप दे ना सकें। फिर आप एक वो है लटका हुआ चेहरा जो है आप बताएं। एहतसाब अगर हो, अवाम का कोई हुक्मरानी हो और आपसे पूछा जाए कि आप जो बैठे हुए थे चौधरी बन के, तो आपने करना क्या था, आपने पंजाब के कराने थे या नहीं? वो अभी तक ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का फील्ड में है, आईनी तकाजा ये है फील्ड में है। ये जो निगरान प्रोविंशियल बैठे हुए हैं जनवरी से लेके आज तक, किस आईनी ऑर्डर के तहत ये बैठे ठीक हैं? है। ये सारा आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं। और जब हमने देखा है, बड़े बड़ों का हमने देखा है, जब जवाबदेही का आलम होता है तो चेहरे ऐसे लटके होते हैं। मैं किस किस का आपको नाम, बड़े बड़े तोप खान, 30 मार खान, वो हमने जो है वो हमने देखे हैं। जब उनका वक्त आया, जब याहिया खान के गवर्नमेंट का था, उसके बाद जो कई लोग जो ठीक थे, है, आप कह रहे हैं सदन ने जो आए सिर्फ थे, याद दहानी कराई कि आइन ये कहता है, लेकिन लेकिन नहीं कराएंगे, शामिल इलेक्शन साहब नहीं ये बहस हम काफ़ी कर चुके हैं कि सदर का इख्तियार बनता था या नहीं बनता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार बनता है इस पर, उस पर मैं आपकी राय जानूंगी। एक बड़ा ओहदा है सदर साहब का, उन्होंने जवाब देना भी गवारा नहीं समझा? वो जवाब भी दे देंगे। बात यह है कि सदर साहब ने तो उनसे जवाब मांगा नहीं है, उनको तजवीज़ पेश की है कि आप सारी हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से मशवरा करें, सियासी जमातों से मशवरा करें और मुनासिब समझे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दें। तो ये मशवरा दिया है, कोई जवाब तो मांगा नहीं है सदर साहब ने। उनकी तजवीज़ दी है कि अगर 6 नवंबर को हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, ये जो हम जो दानिश्वर है ना, हम वसवसे डालने के लिए बैठे हैं, बदगुमानियाँ फैलाते हैं, और हम सूए ज़न में मुब्तला होते हैं। ओ भाई, मेरी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब भी बात हुई है तो वो तो ना मुझे डरे हुए नज़र आए हैं, ना दुबके हुए नज़र आए हैं, ना सहमे हुए नज़र आए हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं। अभी ये जो हल्का बंदियां हैं उनका काम मुकम्मल कर रहे हैं, उसके बाद वोटर लिस्टें फाइनल होंगी और फिर उसके बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। अगर कानून इजाज़त देता है तो इंतखाबात की तारीख का वो ऐलान कर दें। इसमें कोई इख्तलाफ क्या है? कोई इख्तलाफ नहीं है। और निगरान हुकूमत जो है वो सूबे की हो या मरकज़ की, इंतखाबात कराना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है, ठीक है, इंतजामिया को गैर जानबदार रखना है। और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे निगरान हुकूमत मौजूद रहेगी। ठीक। ये आइन का तकाजा है। हमें बार बार गुस्सा आता है, कभी निगरान हुकूमत पे गुस्सा आता है, कभी इलेक्शन कमीशन पे आता है, कभी अपने आप पर आता है, कभी अपने हमसायों पर आता है, कभी अपनी गली पे आता है, कभी अपने मोहल्ले गुस्से पे का आता है। इलाज करते ओ ना, भाई, गुस्से का इलाज गुस्सा इंतखाबात करना है। दानिश्वर- इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद सलमान साहब से भी ये सवाल करूंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, सदर साहब की जानिब से तजवीज़ दी गई, चले माना जवाब नहीं मांगा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो इस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया किसी भी किस्म का। देखें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसब है और बड़ा मनसब जो होता है बड़े रोल का मुतकाजी होता है कि मैं समझता हूँ कि उन्हें वफाक पाकिस्तान की अलामत के तौर पे पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए कोशिश होना चाहिए था। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, बड़े इज़्ज़तदार बंदे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी क़यादत के कहने पे बड़ा ऐवान तोड़ दिया था। वो तो फिर अदालत उस्मा ने बहाल किया है और अब भी उनके पास मौका था। जिस दिन उन्होंने नोटिफिकेशन किया असम्बलियाँ तोड़ने का, उस दिन वो डेट दे सकते थे, उस वक्त नहीं दी। बाद में वो जो 2 बिल थे उससे जो कंट्रोवर्सी जन्म लिया है उसमें वो आए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर सदर साहब एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात में भी पेशरफ्त हो सकती थी, पाकिस्तान में कौमी मुफाहमत भी हो सकती थी। उन्होंने एक वक्त में, आपको याद है, कोशिश भी की थी, लेकिन कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानी, ना सदर साहब की बात मानी, और फिर अंजाम जिद और हटदर्मी का जो होता है वो मेरे ख्याल सारे सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्री है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस तजवीज़ पर इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या होना चाहिए था? मेरा ख्याल ये है कि ये सोचने की बात है
कि सदर का ओहदा एक सदर रियासत कौम का एक सरबराह है, कौम का सरबराह है, हुकूमत के नहीं, हुकूमत के वो वज़ीर आज़म होते हैं, रियासत के सरबराह हैं। रियासत के सरबराह और विफाकी इलामत है कि अगर रियासत के सरबराह की इज़्ज़त बख्शें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि आप तशरीफ़ ले आएँ, हम इसके बारे में बातचीत करते हैं, और जाने से इनकार कर दे, तो ये बात इदारे पे जाती है या जो इदारे का सरबराह है उसके ऊपर जाती है। कि रिवायात क्या है कि जमहूरियत ख़ुसूसी तौर पे पार्लिमानी निज़ाम रिवायात से चलता है। कभी आपने बरतानिया की तारीख़ में सुना है कि मलका मुअज़्ज़मा या बादशाह ने वज़ीर आज़म को बुलाया हो और कहे कि मैं नहीं आता, या किसी अहदेदार को बुलाया हो मैं नहीं आता, ये उसकी जगह पे ऊपर है कि जो सदर का ओहदा है पार्लिमानी निज़ाम में, ये उसी तरह का है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस ओहदे का पास रखना चाहिए था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।